अनसुने किस्से के इन पलटते हुए पन्नों में चलते हैं उस दौर में जब साल 1976 में रामानंद सागर की फिल्म चरस की फ्रांस में शूटिंग हो रही थी। दिन भर की शूटिंग के बाद वो अपने बेटे के साथ एक कैफे में जा पहुंचे। सर्दियों का समय था तो रामानंद ने वाइन ऑर्डर की और इंतजार करने लगे। कैफे में जब वेटर वाइन लेकर आया तो उसने सामने रखे एक बॉक्स को खोला और टीवी ऑन कर दिया। टीवी ऑन होते ही उसमें रंगीन फिल्म चलने लगी। ये देखते ही उनकी आंखें चमक उठी और वो कुछ देर सोचने के बाद बोले कि अब वो फिल्मों को छोड़कर टीवी की दुनिया में एंट्री लेंगे। ये सुनकर उनके बेटे हैरानी से देखते हुए बोले, ये आप क्या कह रहे हैं? हमारा अपना प्रोडक्शन हाउस है, हम सिनेमा में अच्छा काम कर रहे हैं तो टीवी के लिए काम करने का आप क्यों सोच रहे हैं? अब भला मुकुट मूछ वाला सीरियल कौन देखेगा? ये सुनकर रामानंद ने उनसे कहा, पुरुषोत्तम राम के मूल्यों, श्री कृष्ण की 16 लीलाओं और माँ दुर्गा की कहानी को लोगों तक पहुंचाना ही मेरे जीवन का मकसद है। इसके बाद वो अपने देश वापस लौट आए और उन्होंने टीवी के लिए काम करना शुरू कर दिया। साल 1976 में ही उन्होंने रामायण के प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया। करीब 10 सालों तक कड़ी मेहनत और जटिल संघर्ष के बाद रामानंद ने एक ऐसा सीरियल बनाया कि हिंदुस्तान के घर घर में शाम को रामायण का इंतजार होने लगा। दूरदर्शन पर आने वाला ये सीरियल टीवी के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गया। 25 जनवरी 1987 को रामायण का पहला एपिसोड टेलीकास्ट हुआ था। रामायण उन चुनिंदा सीरियल्स में से था जिसे देखने के लिए परिवार तो क्या, मोहल्ला पड़ोस तक इकट्ठा हो जाता था। राम सीता के किरदार स्क्रीन पर आते ही लोग श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़ लेते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रामायण को लोगों तक पहुंचाना इतना आसान नहीं था। 80 के दशक की बात है। रामायण से भी पहले की इंडियन घरों में टीवी का आगमन हो चुका था। दूरदर्शन पर लोगों की आस्था बनने लगी थी। तब टीवी पर एक सीरियल आना शुरू हुआ था, विक्रम और बेताल। बच्चों को रिझाने के लिए बने इस सीरियल को हर उम्र के इंसान ने पसंद किया। इस सीरियल के बाद जब रामायण सीरियल बनाने का ख्याल रामानंद के मन में आया तो उन्होंने सोचा क्यों ना विक्रम और बेताल की स्टार कास्ट को ही रामायण में दिखाया जाए। विक्रम और बेताल के राजा अरुण गोविल बने राम और कई एपिसोड्स में रानी के किरदार में नजर आई दीपिका चिखालिया बनी सीता। राजकुमार सुनील लाहिरी को लक्ष्मण और दारा सिंह को हनुमान के रोल में कास्ट कर दिया गया। क्या आपको पता है सरकार को नहीं पसंद आया था रामायण का कॉन्सेप्ट। रामायण और महाभारत को दूरदर्शन यानी टीवी पर लाने को लेकर सरकार श्योर नहीं थी, लेकिन डीडी के अधिकारियों ने अपने तर्क रखे। उन्होंने कहा कि ये सीरियल हमारे आधिकारिक सांस्कृतिक महाकाव्य पर आधारित है, जिसका धार्मिक होना जरूरी नहीं। खुद वाल्मीकि ने रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम राम का वर्णन एक इंसान के तौर पर किया है। रामायण टेलीकास्ट होना शुरू हुआ, लेकिन इसके बाद भी कई दिक्कतें आई। ये शो ऐसी अंधेरी गुफा बन रहा था जिसमें रोशनी की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। नतीजा रहा कि रामायण के 4 पायलट एपिसोड्स एक एपिसोड में सिमट गए। मंडी हाउस का एक चपरासी जो एक के ऊपर एक 4 एपिसोड्स की कैसेट हाथ में पकड़ा हुआ था, उसने पापा जी को वो बातें बताई जो डीडी के क्लर्क उनके बारे में कह रहे थे। उसे नहीं पता था कि डायलॉग्स कैसे लिखे जाते हैं। सीरियल में भाषा को और बेहतर होने की जरूरत है। रामानंद सागर के लिए ये बेहद शर्मिंदगी से भरा था। नवंबर 1986 में नए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अजीत कुमार पंजा आए और चीजें बेहतर हो गई। करीब 3 दशकों के बाद कोरोना महामारी के दौर में जब इस सीरियल को फिर से ऑन एयर किया गया तो इसकी टीआरपी ने आधुनिक सीरियल्स को भी धूल चटा दी। पूरे हिंदुस्तान ने एक बार फिर से रामायण को देखा और युवा पीढ़ी भी इस सीरियल से अछूती नहीं रही। ऐसे और भी किस्सों को सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल अनसुने किस्से को।